उनके स्वागत के लिए शाकाहारी भोजन हर तरह का बनवा कर रखेंगे और पूरी गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ समझेंगे कि यति नरसिंह आनंद, इसको आप ज़रूर जानते होंगे। ये वही बदबख्त है जो बार बार हुजूर की शान में गुस्ताखी करता रहता है। इसने अचानक मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और भी उलमा की उसने दावत की है। और दावत कल के दिन यानी कि 6 मई, कल के दिन 6 मई उसने दावत की है। क्या अब इन उलमा उनके घर पे जाएंगे, उनकी दावत को कबूल करेंगे? क्या सच में मौलाना अरशद मदनी साहब ने उनकी दावत को कबूल की है? अच्छा, आइए सबसे पहले आप इसकी वीडियो को देखें कि यति नरसिंह आनंद किस तरह इन उलमा को दावत दे रहा है। और वो कह रहा है कि आए हमारे घर आए, वो जो खाएंगे हम उसको खिलाएंगे, हम उसको इज़्ज़त देंगे। मेरे दोस्तों, इसके अंदर कोई साजिश तो नहीं है, कोई चाल तो नहीं है। ये आप बाद में मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी राय देना कि यति नरसिंह आनंद इन उलमा के साथ कोई चाल तो नहीं खेलेंगे, कोई सियासत तो नहीं करेंगे, कभी इनके साथ कोई और गेम तो नहीं डालेंगे। ये आपकी राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आप कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन मुकम्मल आप पहले इस वीडियो को देखें। यति नरसिंह आनंद जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, अचानक इसके अंदर ये तब्दीली कहाँ से आ गई, इतना बदलाव कहाँ से आया, ये चेंजिंग किधर से आ गई, इतना डिफरेंस कैसे नज़र आ रहा है कि उसने उलमा की दावत की जिसकी दुश्मनी में उसने अब तक इतनी उम्र गुजार दी। तो आइए पहले आप इस वीडियो को देखें और आखिर में मेरी 2 लाइन ज़रूर सुनकर जाना। भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपनी माँ के चरणों में बैठकर पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूँ। लगभग 27-28 साल हो गए मैं लगातार इस्लाम और इस्लाम के इतिहास को पढ़ रहा हूँ। मैंने जितना इस्लाम के इतिहास को पढ़ा है, जितना जाना है, मुझे लगता है कि इस्लाम दुनिया में हर मानव का दुश्मन है, हर मानव का शत्रु है। और ये मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये इस्लाम की किताबों में जो लिखा हुआ है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग, विशेष रूप से मुस्लिम मौलाना, मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। आइए हम सब बैठकर इस समस्या को सुलझाते हैं। मैं इस्लाम के धर्म गुरुओं को जो भारत में रहते हैं, जिसमें मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, तौकीर रजा जैसे मौलाना हैं, उन्हें निमंत्रण देता हूं कि 6 मई 2025 को वो शिव शक्ति धाम दासना में आए। हम लोग मांसाहार नहीं करते, लेकिन उनके स्वागत के लिए शाकाहारी भोजन हर तरह का बनवा कर रखेंगे और पूरी गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी करेंगे उनकी। आइए इस समस्या को बैठकर सुलझाते हैं। मैंने और मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया है, जिसमें से एक प्रमुख नाम है तुफैल चतुर्वेदी और नीरज अत्री जी का, और कुछ एक्स मुस्लिम मेरे शिष्य और मित्र हैं जो इस्लाम को अच्छी तरह समझने का दावा करते हैं। लगभग 10 लोग हम बैठेंगे और लगभग 10-15 हम मौलानाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। हम जो भी बोलेंगे ये सारी बातें रिकॉर्ड होंगी और ऑन एयर जाएंगी। और अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक ऐसा टूल आ गया है जो ये तय कर सकता है कि हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या मौलाना सच बोल रहे हैं। और देखिए, एआई ये हमने नहीं बनाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निष्पक्ष होगी। हम चाहते तो ये थे कि बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाएं, लेकिन बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाना किसी के उपद्रव का कारण बन सकता है, कोई इस बात को दूसरी दिशा में ले जा सकता है। हम नहीं चाहते कि एक अच्छा शास्त्रार्थ किसी गलत फहमी में समाप्त हो जाए, इसलिए हम केवल जो यहाँ के बड़े मौलाना हैं
15 से 20 मौलाना तक केवल उनको निमंत्रण भेजेंगे और हम मौलानाओं से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें ताकि दुनिया को एक नई दिशा मिल सके। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती को माने और अगर मौलाना गलत हैं तो वो भी अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करें। हमारा तो केवल यही लक्ष्य है कि मानवता बच जाए, सब लोग बिना मतलब किसी अंधविश्वास के कारण एक दूसरे से लड़कर समाप्त ना हो जाए, बस मानवता की रक्षा हो, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी जी आपने देख लिया कि वो दावत दे रहे उन उलमा को कि आप हमारे घर पे आए और हमारे सामने बैठे। मैं इस्लाम को जितना जानता हूँ पहचानता हूँ, यानी कि अपने आप को वो दावा कर रहा है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले हर एक मुसलमान वो बच्चा जो समझदार होगा, जो इन आलिमों को जानता होगा, उनका पहला जवाब होगा कि तू इनसे मुकाबला तो क्या, तू इनके अदना से अदना जो शागिर्द है ना, तो उनके बराबर भी नहीं हो सकता। तूने क्या इस्लाम को पहचाना है, तूने क्या इस्लाम को पढ़ा है? अगर तू इस्लाम को पढ़ता, कुरान को समझता, इस्लाम को गहराइयों को साथ समझता, नबी की सीरत को पढ़ता, तो मैं चैलेंज करता हूँ तू कभी भी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करता। तू बार बार नबी की शान में गुस्ताखी की है। इससे पता चलता है कि तू इस्लाम को ज़र्रा बराबर भी नहीं जानता, तू कुरान की आयत को भी बिल्कुल भी नहीं समझता, तू नबी की सीरत को जानता तो उसकी शान में गुस्ताखी नहीं करता। तू कहता नबी ऐसे और वैसे, जाके हुजूर की सीरत को पढ़। वो अब्दुल्ला बिन उबै बेटा ईमान से माला माल है और बाप नबी की दुश्मनी में ज़िंदगी गुजार रहा है। हुजूर एक दफ़ा पानी पी रहे थे, बेटा भाग के आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह ये पानी बचा दें, शायद ये पानी आपके लुआब मुबारक की बरकत से, आपका झूठा पानी है, ये इस पानी की बरकत से, आपकी बरकत से ये पानी मेरा बाप पी ले तो हो सकता है कि वो ईमान में दाखिल हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तेरा बाप मेरी दुश्मनी में ज़िंदगी गुजार रहा है, मैं उनको ये पानी नहीं दूंगा। आपने फ़ौरन वो गिलास उसके बेटे की तरफ भेजा और कहा ले जा अपने बाप को पिला दे। बेटा दौड़ के गया, कहा अब्बू जान इस गिलास के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया है, इस पानी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया है, हुजूर का लब मुबारक इस पानी से टच हुआ है, ये पानी आप पी लो, हो सकता है इस पानी की बरकत से अल्लाह आपको हिदायत दे दे। इतना वो गुस्सा में आ जा इस बात को सुनकर, वो बदबख्त कहने लगा बेटा जा सामने से इस गिलास में किसी का पेशाब भर के ले आ, मैं वो खुशी खुशी पेशाब को पी लूँगा, पर आखिरी नबी का झूठा मैं हरगिज़ नहीं पी सकता। इतना बड़ा दुश्मन, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ, यती नरसिंहानन इस वाक़या को पढ़, जब उसका इंतकाल हुआ बेटा भाग के आया, या रसूल अल्लाह मेरा बाप आपकी दुश्मनी में इस दुनिया से जा चुका है, आप अपना जुब्बा मुबारक, अपना कुर्ता मुबारक दे दे ताकि उसमें लपेट कर मैं इनको दफन कर दूं। हुजूर ने ये नहीं कहा कि तेरा बाप मेरा दुश्मन था, आपने फ़ौरन उतार के वो कपड़ा उनको दे दिया। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, जो दुश्मन को भी गले लगाए, जो दुश्मन को भी गले लगाए। इतना बड़ा दुश्मन, उनको अपना कपड़ा देने से हुजूर ने मना नहीं किया। यही पैगाम अपनी उम्मत को वो दे रहे हैं। लेकिन तुझ जैसा बदबख्त हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। तूने हुजूर को पहचाना क्या है? तू उसकी सीरत को तू पढ़ा कहाँ है? तो ये वो लोग हैं जिनको ये दावत दे रहे हैं कि वो आए हमारे सामने डिस्कस करें। तू इस काबिल नहीं है, इनके एक शागिर्द से तू मुकाबला नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, आप सब बताएं कि इन उलमा को उनके पास जाना चाहिए या नहीं? आप लोगों की क्या राय है? आखिर में आप सबसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये चैनल आपका है, इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सच्ची बात अल्लाह रसूल की बात होती है और कोई भी बात नहीं होती। अल्लाह हाफिज़।